भगवान की कृपा की क्या आवश्यकता है। मेरे माता पिता की कृपा है, उसी में काम चल रहा है। हमने तो माँ बाप को देखा है, भगवान को तो देखा नहीं है। हरे कृष्ण। तो प्रश्न आता है कि भगवान की कृपा की क्या आवश्यकता है। मेरे माता पिता की कृपा है, उसी में काम चल रहा है। फिर समाज में कुछ साधु हैं, अब वो साधु जेन्युइन साधु हैं या तथाकथित साधु हैं, वो गुरु बना लिए, उसकी कृपा मिल गई। हमने तो माँ बाप को देखा है, भगवान को तो देखा नहीं है। तो आपका प्रश्न ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि माँ बाप का आशीर्वाद नहीं चाहिए। माँ बाप को ही तो निमित्त बना के आपको जन्म दिया गया है, तो माँ बाप का तो आशीर्वाद जरूरी है। और समाज में भगवान ने भक्तों को नियुक्त किया है, जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। लेकिन ये कहाँ बोला गया है कि भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा चाहिए। हमको जन्म किसने दिया? किसी ने नहीं, क्योंकि हमारा तो कभी जन्म नहीं होता। मतलब आत्मा का तो जन्म नहीं होता ना, आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। शरीर का जन्म हुआ है ना, तो हमारे माता पिता ने हमको हमारे शरीर को जन्म दिया है। लेकिन कैसे दिया है? किसी भी माता या पिता से पूछे, क्या माता को पता पड़ता है कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं। गाँव में जो कोई स्त्री है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गर्भवती होती है, बच्चा जन्म देती है, उसको थोड़ी पता है कैसे हो रहा है, अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान में तो थोड़ा सा पता है, लेकिन भागवत में इसको और डिटेल से पता है। तो आत्मा तो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान की कृपा के बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। और गुरु जो है वो आध्यात्मिक मार्ग पे हमें आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग प्रारंभ कराने का जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप का है। यही माँ बाप का असली आशीर्वाद है। माँ बाप का आशीर्वाद है कि हमको पालन पोषण करना, अच्छे से पढ़ाना लिखाना, लेकिन साथ में ये भी जिम्मेदारी है कि ये बताना कि बेटा देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा भगवान का अंश है। आप भी भगवान के अंश हो, माता पिता भी भगवान के अंश हैं, आपके माता पिता के माता पिता वो भी भगवान के अंश हैं, वो सब भगवान के अंश हैं। ये पूरी सृष्टि, चाहे देवता हो चाहे ब्रह्मा जी हो, ये सब भगवान के अंश है। ये ज्ञान देना, ये माता पिता, इसीलिए कहा जाता है ना कि माता और पिता ये पहले गुरु हैं, क्योंकि यही बच्चे को बताते हैं। आजकल नहीं हो रहा है, इतना आउट ऑफ फैशन हो गया है जैसे बताना। ये फैशन की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी है। हर पोस्ट पोजीशन जो भी समाज में मिलती है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, उन सबकी जिम्मेदारी भी होती है। तो वैसे ही कोई माँ बनी, कोई पिता बना, तो उनकी जिम्मेदारी भी है। और फिर वे जो बच्चे हैं, बच्चों का लालन पोषण करते, पढ़ा लिखा के उनको भक्ति भी सिखाते हैं। फिर उसको भक्ति में आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो गुरु करता है। किस तरह का गुरु? देखिए, अब उदाहरण समझिए, परंपरा सिस्टम। ये परंपरा क्या होती है? भगवान जो हैं वे पावर हाउस है। आपके घर में आप बटन चालू करते हो तो लाइट चालू हो जाती है, क्योंकि किसी ने इसकी वायरिंग की है। अब छोटा बच्चा क्या सोचेगा, जो अज्ञानी है, कि बटन में पावर है, बटन में ही सब बिजली है, चालू किया आ गया। नहीं, बटन का काम है जो बिजली पीछे से आ रही है, आपके घर में जो मीटर बॉक्स है, वहाँ से जो बिजली आ रही है, जब बटन बंद होता है तो बिजली को रोक देता है, चालू कर देता है, बिजली को आगे जाने देता है, तो लाइट चालू होती है। इतना ही काम है बटन का। ये हो गया हमारे माता पिता का रोल। फिर जो मीटर है, जो मीटर बॉक्स है, आपको लगता है वहाँ से रीडिंग हो रही है तो बिजली वहीं बनती होगी? नहीं, वो भी बिजली कहीं से आ रही है। जो ट्रांसफार्मर होता है उससे कनेक्टेड है वायर। ये तो सिर्फ देखता है कि आपने कितनी बिजली यूज़ की है और आपको बता देता है इतना आपका खर्चा हुआ। अब मान लीजिए अगर ये जो मीटर बॉक्स है ये कनेक्टेड नहीं है बिजली के खंभे से या ट्रांसफार्मर से, तो कुछ होगा। आपके घर में बड़ी सुंदर सुंदर लाइट लगी है, एसी लगा है, अच्छे अच्छे पंखे लगे हैं डिज़ाइनर, बटन चालू करने तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वायरिंग ही नहीं है। और अगर वायरिंग कर ली है लेकिन अभी तक सरकार से आपको कनेक्शन मिला नहीं है, तो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन ही नहीं मिला है आपको। तो प्रामाणिक गुरु या असली गुरु वही है जिसका कनेक्शन पीछे से आ रहा हो। अगर वो खुद कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, अपने गुरु से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको क्या देगा? आशीर्वाद? कुछ नहीं मिलेगा। फिर ट्रांसफार्मर जो है वो इस गुरु का भी गुरु है, बड़ा गुरु है। जैसे एक स्विच है, वो एक लाइट को पावर दे रहा है, लेकिन जो मेन मीटर है वो पूरे घर को बिजली दे रहा है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है पूरे पूरे मोहल्ले को बिजली दे रहा है। उसका इतना क्षमता है, लेकिन वो भी बिजली बनाता नहीं है, उसको बिजली कहीं से मिलती है। तो वो भी गुरु है,
कृष्ण नहीं है। ट्रांसफॉर्मर को बिजली आती है पावर प्लांट से, पावर प्लांट में बिजली बनती है, वहाँ कहीं से आती नहीं है, वो बनाता है, तो वे हैं भगवान कृष्ण। तो सृष्टि के नायक, सृष्टि के जो कर्ता धर्ता हैं, ये कृपा, इनके अंदर कृपा की फैक्ट्री है, इनको कहीं से मिलती नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये पूर्ण है, फिर ये अपने भक्त को देते हैं, वो अपने भक्त को देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, ज्ञान कृपा एक ही बात है, ज्ञान दिया तो कृपा भी आती है। तो ज्ञान दिया किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद मुनि को। नारद मुनि ने दिया वेद व्यास को, वेद व्यास ने दिया मध्वाचार्य को। ऐसा परंपरा में ज्ञान आया, और सारे संसार में ये इस्कॉन संस्था जो है, ये श्रील प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने स्थापित की, जो परंपरा में आ रहे हैं, और इन्होंने पूरे दुनिया में बिजली जो है वायरिंग कर दी, बस आपको बटन चालू कर। तो ये होती है परंपरा। तो माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल चाहिए। गुरु का आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन कृष्ण से अगर कनेक्टेड नहीं है तो आशीर्वाद में कुछ मिलेगा नहीं। आजकल तो डिजिटल कैमरेस और आ गए हैं ना, डिजिटल मोबाइल फोन्स वगैरह। पहले आता था वो कैमरे का रोल होता था, उसको हम डालते थे, फिल्म होती थी, फिर क्लिक करते थे, फिर उसको जाके प्रिंट करते थे। कभी कभी क्या होता था, वो फिल्म नहीं है लेकिन कैमरे में आपने वो बैटरी डाल दी, सेल डाल दिया, फ्लैश मारेगा, आवाज़ भी करेगा, लेकिन अंदर कुछ है नहीं, फोटो आएगी। वो बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभी बच्चे बोलते हैं मेरा फ़ोटो खींच दो, लो क्लिक कर दिया, लेकिन फ़ोटो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब तक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, जब तक ये स्वयं भगवान कृष्ण से नहीं कनेक्टेड है तो आशीर्वाद कैसे आएगा? आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, पीछे से पावर मिलना चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए गुरु कृष्ण प्रसाद है। इसीलिए जो हैं गुरु क्या करते हैं, प्रामाणिक गुरु आपको कृष्ण मंत्र देंगे, कृष्ण का नाम देंगे। इसलिए माता पिता भी बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते हैं और सिखाते हैं बच्चों को। कई माता पिता हैं जो भक्त हैं, जो सिखाते हैं बच्चों को कि भगवान का नाम लो, भक्ति करो। छोटे छोटे 3-3 साल के होते हैं बच्चे, उनको बोलते हैं भगवान को भोग लगाना सिखाते हैं, घंटी बजाओ सिखाते हैं उनको, तुलसी को जल दो, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो तुलसी की, उनको वृंदावन मायापुर लेके जाते हैं। तो ये माँ बाप जो हैं ये प्रामाणिक गुरु का काम करते हैं, जो खुद भक्त हैं। फिर एक दूसरे गुरु आते हैं जिनका काम है इनको भक्ति में और आगे बढ़ाना। जैसे स्कूल में होता है, प्राइमरी टीचर होती है, फिर आप ऊपर क्लासेस में जाते हो तो स्पेशल टीचर होते हैं। पहले एक साइंस टीचर होती है जो सब पढ़ा देती है, फिर फिजिक्स के लिए अलग टीचर, मैथमेटिक्स के लिए अलग टीचर, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर, बायोलॉजी के अलग अलग टीचर, फिर कॉलेज में और स्पेशलाइज। तो ऐसे 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 करके एक गुरु परंपरा होती है। और गुरु परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? भगवान श्री कृष्ण से। इसीलिए खदान है, पावर हाउस है, वो भगवान कृष्ण है। तो उनका आशीर्वाद, उनका नाम जप करने से, उनकी भक्ति करने से मिलता है, उनके भक्तों के द्वारा। हरे कृष्ण।